हेलो दोस्तों। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्या बात करने वाला है कि जो आज तक हमें पता नहीं था। तो आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और अगर आप मेल हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने सारे महिला मित्रों तक इसको पहुंचाएं। और अगर आप फीमेल हैं तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो क्या एक चीज़ है अगर जिसको आप लोगों ने जान लिया तो वुमन एम्पावरमेंट का जो एम है अपना वो तुरंत ही पूरा हो जाएगा, या उसके बाद कोई उसमें अड़चन नहीं आएगी वुमन एम्पावरमेंट के रास्ते में। तो एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, तब 4-5 साल हो गए होंगे। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने ऐसे एक दिन फ़ोन किया, पूछा क्या हाल चाल है। मैंने कहा ठीक हूँ। तो उसने बोला कि मेरे बारे में नहीं पूछोगे। तो मैं समझ गया। मैंने कहा ठीक है, बताओ क्या स्टोरी है। तो बोलिए पता है वो मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, उसकी शादी हो रही है। मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या है दिक्कत, ब्रेकअप तो तुम लोग का हो गया था, तो शादी तो होगी ही उसकी। पता कितना कमीना है, उसने वही आके प्रपोज किया था, अब वही छोड़ के चला गया। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। मतलब उसके चक्कर में ना मैं किसी एक और लड़के को ऑफिस में पसंद करती थी, पर मैंने उसको अप्रोच नहीं किया। पता कितना बुरा है, मैंने उसके लिए उस बंदे को छोड़ दिया और आज मुझे वो छोड़ के चला गया। ओहो, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। तो बोले ये कैसी बात कर रहे हो तुम, ये तो होना ही था। मैंने कहा कि देखो, तुम चाहती हो कि दुनिया का बेस्ट लड़का टॉर्च लेके तुम्हें ढूंढते हुए आए और तुम्हारे पास हमेशा रुक जाए, जब एक वक्त तुम्हारे पास एक मौका था चॉइस चूज करने का। तुम्हारे पास एक चॉइस था जिसको तुम चूज कर सकते थे, बट तुमने इंतजार किया खुद को एक चॉइस बनने का, समय देने का। कोई आया, तुम्हें चूज कर लिया और तुम चॉइस बन गए, जबकि तुम्हारे पास खुद एक चॉइस थी कि तुम चूजर बन सकते थे। अनटिल एंड अनलेस, जब तक तुम चूज करना नहीं सीखते तब तक कुछ भी कर लो जीवन में, सशक्तिकरण नहीं हो सकता। यू हैव टू लर्न टू बिकम अ चूजर इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ चॉइस इन एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। तो अभी लग रहा होगा आप लोग को कि कौन सी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बात तो कर रहा था वुमन एम्पावरमेंट की और आ गया यहाँ पे कुछ चॉइस और चूज करने की। पता है बहुत छोटी सी बात है, परंतु दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। ये तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड कर सकता है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। कोई एक लड़का होता है, जब उसे कोई पसंद आता है तो 50 तरीके ढूंढता है कि उससे कैसे बात की जाए। फिर भी उसके 50 तरीके भी फुल प्रूफ नहीं होते कि इसकी बात बनेगी। एक इंसल्ट ऑफ रिजेक्शन की भी फीलिंग उसके साथ हमेशा जुड़ी रहती है कि हो सकता है कि उसकी बात को ठीक से ना समझा जाए। ठीक है, वो उसने अपने तरीके अपनाए और वो रिजेक्ट हो गया, परंतु जीवन में पास हो गया। उसने कुछ सीख लिया जो शायद किसी विश्वविद्यालय में कभी नहीं सिखाया जा सकता। और आप लोग
इस सीख से हमेशा बचते आए हो। कभी कोशिश करने की कोशिश नहीं की कि हम भी क्या इससे कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉलीवुड की मूवीज देखो ना, तो उसमें जो बड़े घर की लड़कियां होती थी, देखना मतलब पुराने कुछ पिक्चर हो जाओ, जो बड़े घर की लड़कियां होती थी वो खुद लड़कों को अप्रोच करती थी। हो सकता था लड़का गरीब हो उस मूवी में। और जो छोटे घर की लड़कियां होती थी, छोटे घर मतलब इकोनॉमिकली, जो पिक्चरों की मैं बात कर रहा हूं, तो वो किसी लड़के का पीछा नहीं करती थी, वो लड़के उनका पीछा करते थे। पीछा करने का मतलब अप्रोच। तो कैन यू सी हाउ सबकॉन्शियसली दे आर ट्राइंग टू से empowerment means you have taken a choice. You have choose to be the chooser, not choice. If you want in life कि हर मोड़ पर, हर वक्त पे चूज करना है, मुझे चॉइस नहीं बनना है। एट द मोमेंट यू डिसाइड दिस, नोबडी कैन स्टॉप यू इन एनी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। एक और छोटी सी घटना सुना रहा हूं। एक दिन मैं बैठा था एक झील के किनारे, तो मेरे पीछे 3-4 लड़कियां आके बैठ गईं और काफ़ी तेज तेज आवाज़ में बातें कर रही थी। तो मैंने सुना, उसमें एक लड़की बोल रही थी कि यार पता है, वो जो लैब में लड़का है ना, मुझे बहुत पसंद है, मैं सोच रही हूँ बात करूँ। तभी झट से दूसरी लड़की बोलती, पागल है क्या तू लड़के को बात अप्रोच करेगी, बेवकूफ, इंतजार कर, वो खुद एक दिन तुमसे आके बोलेगा, तब तक तो इंतजार कर, पागल है तू बोलेगी। एक लड़की जो इस बंधन से मुक्त होना चाहती थी, पर कुछ लड़कियों ने उसे पकड़ के खींच लिया कि नहीं, तू ये नहीं कर सकती। ये जो धारणा है कि हमने बना के रख रखा है कि फियर ऑफ रिजेक्शन, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब ये अपमान अगर झेलने की हिम्मत आ गई ना, तो भविष्य में किसी भी मुद्दे पर, किसी भी कीमत पर आपको कोई अपमानित करने का प्रयत्न भी नहीं कर सकता। अभी आपका कोई फोटो कुछ एडिट करके कहीं डाल देता है, परेशान हो गया। आपकी कोई चैट लीक कर दिया, परेशान हो गया। यहां से ये सीख लिया ना, तो ये भविष्य में अगर गलती से कोई मिसचीफ आपके साथ करता है, नहीं होने वाला। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब आपने निर्णय ले लिया, आई एम गोइंग टू बी चूजर, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अ चॉइस in any perspective of life. Thank you so much for watching this.